जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है, आप जानते हैं। छठी शताब्दी के अंत तक बहुत से धर्मों का उदय हुआ। कुल 72 धर्म थे, उसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, कापालिक, शैव धर्म, बहुत से धर्म थे। मतलब कोई आंधी नहीं, 72 धर्म। तो उसमें से था एक जैन धर्म, जिसके प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव। संस्थापक ऋषभदेव थे। अच्छा, जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो माया मोह हरा नीला पीला दुनिया से एकदम सांसारिक दुनिया से एकदम मुक्ति दिलवा देते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में शंकराचार्य, काफी उनका ऊंचा पद होता है। उसी तरीके से जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से हमको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पहला पढ़ेंगे, 23वां और आखिरी। मेन तो इन्हीं का है, महावीर स्वामी जी का। तो देखिए, पहले इनके तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको हिमालय पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये वाराणसी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेना के पुत्र थे। आपको डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण लिंक मिल जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई भी चिंता की दिक्कत नहीं है, आप बस माइंड लगा याद करिए। और देखिए, पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया। इसमें क्या था भाई? चतुरायन धर्म में क्या था? पहले उन्होंने क्या कहा कि असत्य, यानी कि झूठ ना बोलो, हिंसा ना करो, अहिंसा करो, और अस्तेय यानी चोरी ना करो, और परिग्रह यानी धन मत रखो। अच्छा, ये आप कैसे याद करेंगे? देखिए, आप असत्य ना बोले, और जब आप असत्य नहीं बोलेंगे, आपके अंदर हीन भावना एकदम बढ़िया, मतलब हीन भावना आ गई है, और अब आप हिंसा को छोड़ दिया एकदम आपने। अब हिंसा को छोड़ दिया, अब चोरी करने जाएंगे तो आप किसी के चाकू को मार सकते हैं कि भैया वो देख लिया, तो आप अस्ते भी नहीं करेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे। तो अब चोरी नहीं करें, धन आएगा कहाँ से? भाई पहले चोरी करके काम चलाते थे। तो अब अस्ते यानी कि अपरिग्रह, यानी कि धन भी नहीं रखेंगे। अब ये नाम याद करने की जरूरत नहीं, अपरिग्रह अस्ते, बस आप ये याद करिए, चोरी नहीं करेंगे और धन मत रखो। बाकी अपरिग्रह अस्ते किसी काम का नहीं है। अच्छा, इसके बाद सीधे आ जाते हैं महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने इसमें खतरनाक शब्द जोड़ दिया। ये चतुरायन धर्म को पंचायन धर्म बना दिया और जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। भाई ब्रह्मचारी रहो अब, अगर तुमको जैन धर्म में आना है। भाई आखिर क्या था चतुरायन धर्म, पंचायन धर्म? देखिए भाई, ये इसलिए बनाया गया था कि अगर आपको जैन धर्म में आना है, जैन धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भाई कोई भी धर्म होता है, जैसे बौद्ध धर्म, उसमें आने के बाद आप संसारिक दुनिया से मुक्त हो जाते। तीर्थंकर आपको संसारिक दुनिया से मुक्त करा देते और आप मोक्ष से प्राप्ति हो जाती। यानी कि ये आत्मा का जो दुआ चक्कर लगा रहता है, पुनर्जन्म 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 वाला, ये सिस्टम सारा खत्म। तो वही यहाँ पे पंचायन धर्म में इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया और कहा कि अगर आपको जैन धर्म में आना है तो अस्तेय यानी असत्य ना बोलिए, हिंसा ना करिए, अस्तेय चोरी ना करिए, अपरिग्रह धन मत रखिए, और ब्रह्मचर्य आपको रखना है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, 540 बीसी में वैशाली, जो कि अभी बिहार में पड़ता है, उसी बिहार वैशाली में कुंडग्राम नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, और ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनका जो कुल था, यानी सिद्धार्थ कहिए, अब इनके पिता यानी इनका जो कुल था वो ज्ञात्रक था। अब इनके पिता का कुल, उसके बाद ही इनके पास वो कुल आएगा। तो इनके जो पिता का कुल था वो ज्ञात्रक कुल था। इनकी माता त्रिशला, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और इनके बाद में शादी ब्याह कर लिया था इन्होंने। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अच्छा, इनकी जो पुत्री हुई उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके जो दामाद थे वो थे जामिल। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के जब माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ, इन दोनों की जब मृत्यु हो गई, तब इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष में ही गृह त्याग दिया था। 30 वर्ष में गृह का त्याग कर दिया, और ये बाहर भ्रमण के निकल पड़े। और उसके बाद ये जाते जाते एक बार, मतलब इनको एक साल यानी पीपल का वृक्ष दिखा, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए
उसके बाद उनको उधर ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हम अभी आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम जैन धर्म में की आगे देखते हैं। देखिए जो महावीर स्वामी थे, जब ये घर द्वार छोड़ छाड़ के चले गए अपने भाई नंदीवर्मन की आगे लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद ये एक जम्भिक ग्राम में रुके, जम्भिक ग्राम, और वहां पे इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। साल वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। और जम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी क्या बहती है। एक ऋजुपालिका मतलब जैसे ये जम्भिक ग्राम है, इसके जस्ट बगल जाती है ऋजुपालिका नदी, इसलिए यहाँ पर है साल वृक्ष। और इसी के तट पर बैठ के इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल से पीपल का वृक्ष भी कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो इतना इनको मतलब बहुत से राक्षस आए कि इनकी कैसो ना कैसो हमको इनकी जो मतलब वो टोटल ध्यान में थे, इनका ध्यान भंग करना है हमको, तो बहुत तरीके के प्रयास किए। अच्छा एक बार क्या हुआ था कि उनके एक सांप काट खाया था। अच्छा वो खून निकला किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सांप को समझाया कि अपने मन पर काबू पाओ। नॉर्मल आदमी क्या करेगा, उसको मार देगा। उन्होंने समझाया कि अपने मन पर काबू पाओ। उनको बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत चीज़ों से, मतलब वायु से, बहुत तरीक़ों से प्रताड़ना दी गई। उनके शरीर पर कीड़े डाल दिए गए, चेटी से मतलब चेटी उनके शरीर पर पूरा आ गई। मतलब कोई हद नहीं थी किस तरीके से उनको प्रताड़ना दी गई। चींटी, मच्छर, बिच्छू, हर तरीके से। लेकिन उसके बाद भी वो एकदम शांति से बैठे रहे। अब आप सोच सकते हैं कि उनके जीवन में कितना ज़्यादा संघर्ष था। वो जब अपने ज्ञान प्राप्ति के फेज में थे तो कितना बड़ी बड़ी परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ा। एक बार क्या हुआ था कि एक राक्षस आया, उसने सीधे एक मतलब त्रिशूल नहीं कह सकते आप, एक अपना अस्त्र ऐसे फेंक पूरा मार दिया उसके। और आप मानेंगे नहीं कि उस अस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और उसके बाद वो आदमी खुद, वो राक्षस खुद हार गया और उनके सामने हाथ जोड़ दिया। तो मेहनत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो परीक्षा ले रहा है वो भी आपके हाथ जोड़ ले कि भाई हम नहीं हरा सकते तुमको, रहने दो। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया। और आज के समय में क्या होता है, हम लोग चार दीवारी के बीच बैठ के, ऊपर पंखा चल रहा है, बहुत से घरों में एसी लगी होती है, उसके नीचे बैठ कर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। और उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ कर कितनी मुश्किलों से ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद सत्य का प्रचार किया। फिलहाल उसके आगे देखते हैं। तो उसके बाद इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्त होने को कैवल्य कहते हैं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। उसके बाद ही महावीर स्वामी जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी पूजनीय, निग्रंथ, बंधनहीन कहलाए। अभी ध्यान सुनिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्तमान था। मैं गलती से 12 महावीर स्वामी बोल रहा था कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या है, को नहीं। वर्तमान में 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी, जम्भिक में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वर्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसे कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद वर्धमान महावीर स्वामी कहलाए और उन्हें जिन विजेता, अरहत, पूजनीय, निग्रंथ, बंधनहीन कहा गया। उनके जो महावीर स्वामी के जो प्रथम भिक्षु बने, यानी मतलब ज्ञान धर्म मानने वाले प्रथम भिक्षु, वो उनकी पत्नी उनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शिनी के हस्बैंड यानी कि उनके पति जामिल बने। और इनकी जो प्रथम भिक्षुणी थी वो चंपा बनी, जो कि दधिवाहन की बहन थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपने उसके बाद अपने उपदेश दिए। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया। उपदेश क्या होता है? उपदेश यानी कि उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी है, ज्ञान, उस ज्ञान को लोगों में विस्तृत करना, लोगों में पहुंचाना। उन्होंने कि मतलब कि आप हिंसा न करिए,
अहिंसा करिए, और मतलब जो धार्मिक ज्ञान है और जिससे मानव का जीवन बनता है वो ज्ञान देने के लिए कहा। आजकल जैसे कि स्कूल में पढ़ाया जाता है ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री तो चलो ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी सबसे इंसान का जीवन वो एक ऊपरी जीवन बन जाता है, उसका आंतरिक जीवन नहीं बन पाता है। उसका स्वभाव, उसके अच्छे कर्म, उसे अच्छे कर्म सिखाने से, उसे अच्छी बातें सिखाने से। आजकल गीता जैसे ग्रंथ को लोग धार्मिक ग्रंथ समझते हैं, इतना दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मैं कोई धार्मिक ग्रंथ के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, उसमें श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, अगर एक इंसान उसका एक उपदेश अपने जीवन में धारण कर ले, उसकी जिंदगी, उसका बाहरी आंतरिक मन स्वच्छ हो जाएगा। एक विजय दुर्गावी थे, वो श्रीमद् भगवद गीता कम से कम, वो खुद कहते थे मैं कम से कम आधे घंटे रोज श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़ता था और उसे अपने जीवन में उतारता भी था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया, ये भी यूपी में पड़ता है, सॉरी बिहार में है। अंतिम उपदेश उन्होंने पावापुरी में दिया। ये उपदेश दे ही रहे थे कि तुरंत मतलब क्या हुआ कि इनकी मृत्यु होगी, क्योंकि ये धर्म है, उसमें मृत्यु तो कहा नहीं जाता है। तो उसमें कहा था निर्वाण, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, इसे एक शब्द मृत्यु भी कह सकते हैं। निर्वाण की प्राप्ति हो गई। 4th स्टेट ईशापुर में। ये फिलहाल इनकी मल्ल जो पावापुरी है, ये मल्ल महाजनपद के अंदर में आता था। और मल्ल महाजनपद में बहुत लोग हुए जिन्होंने जैन धर्म को माना। खुद वहाँ का राजा हस्तपाल भी जैन धर्म को मानता था, तो उन्होंने बहुत सम्मान पूर्वक महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार किया। अच्छा, जो महावीर स्वामी है, इन्होंने जो उपदेश दिए, हमको कैसे मालूम है कि उन्होंने उपदेश दिए, क्या क्या उपदेश दिए? तो इनकी जो भी उपदेश है उनका संकलन 14 पूर्वा में किया गया है। 14 पूर्वा में इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, इसलिए इन्होंने कर्म कांड पर भी रोक लगा दिया। कर्म कांड और मुक्ति पूजा पर रोक लगा दिया। इन्होंने आत्मा को माना और इन्होंने बताया कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, इसीलिए इन्होंने आत्मा को सताने के लिए संलेखना विधि ढूंढ के निकाली। इन्होंने आत्मा को सताने के लिए संलेखना विधि ढूंढ के निकाली, जिसमें क्या होता था, आप अंतिम में बैठ जाइए और मतलब जो आप उपदेश सब दे चुके हैं, तो बैठ जाइए, 40-50 दिन में आप खुद मर मिट के खत्म हो जाएगी। तो भाई आत्मा जब पूरा प्रताड़ित हो जाएगी, मतलब आप बैठे हैं, अंदर के खाना लाओ, बैठे हैं, पानी लाओ, बैठे हो, आउट लाओ, बैठे हो, तो हम जीवन का हमारे भी दुनिया में पूरा पगला जाती है आत्मा, तो फिर आएगी नहीं आत्मा। और इन्होंने मुख्य बल अहिंसा पर दिया, जिस वजह से इन्होंने खेती और युद्ध करने पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा खेती करते तो मूस मरा जाता है, चूहिया मरा जाती है, चींटी या फिर जो भी इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो इन्होंने कहा हम खेती नहीं करेंगे और युद्ध भी नहीं करेंगे, इसमें बहुत खून खराबा हो जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, तो इसका और क्या था? इसके बाद महावीर स्वामी के जो मतलब 2 प्रमुख शिष्य हुए, जिनका पहले का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलबाहु। तो देखिए एक बार क्या हुआ, मगध की धरती पर 12 साल का एक भीषण अकाल पड़ गया। मगध की धरती पर मगध, यहाँ पे बिहार में था उस समय मगध, तो मगध की धरती पर भीषण अकाल पड़ गया। ये अकाल कुल मिला के 12 साल का था। तो इसमें जो भद्रबाहु वाले थे, मतलब जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु की तरफ कितने भी लोग थे, वो लोग कर्नाटका भाग गए, कर्नाटका। और इनके साथ जो भी आ गए थे, हम आपको आगे बताएंगे। 298 BC में समरबेलागोल ने सलेखा विधि के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन जो स्थूलबाहु यानी श्वेतांबर वाले थे, ये मगध में रुक गए। अच्छा, जब अकाल खत्म हुआ, ये लोग फिर वापस लौट कर आए। अकाल खत्म होने के बाद ये लोग फिर वापस लौट कर आए। जब ये लोग फिर वापस लौट के आए, तो ये स्थूलबाहु वाले इनका विद्रोह करने लगे। क्यों गए थे?
तो यही तो डूबना चाहिए था जब महावीर स्वामी ने कहा है कि हमें शरीर छोड़ना है, हमें संलेखना विधि के द्वारा शरीर छोड़ना है और अपने आत्मा को प्रताड़ित करना है। तो आखिर हम क्यों कर्नाटका जाएं? भैया मैं कहा था हम खाना पीना ना खाते, हम शरीर छोड़ देते, तो मैं क्यों कर्नाटका गए? तो दोनों में काफी विवाद हुआ, और तब से ये लोग अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गए। ये थे भद्रबाहु, जिनका संप्रदाय कहलाया दिगंबर, और सूर्यबाहु वालों को कहलाया श्वेतांबर। जैसा कि श्वेत सफेद वस्त्र, क्योंकि श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र पहनते थे इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया, और ये निर्वस्त्र रहते थे इसलिए इन्हें दिगंबर कहा गया। इन दोनों में काफी समानताएं थी, जैसे कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे, ये वस्त्र पहनते थे। इसमें क्या था, 19वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म में मल्लीनाथ। तो भाई ये लोग कहते हैं दिगंबर कि मल्लीनाथ एक महिला नहीं थी, और श्वेतांबर कहते हैं मल्लीनाथ महिला थी। क्योंकि श्वेतांबर कहते हैं मल्लीनाथ क्योंकि महिला थी, तो हम भी महिलाओं को एंट्री देंगे जैन धर्म में, अपने संप्रदाय में जैन धर्म में। और दिगंबर वाले कहते नहीं, मल्लीनाथ एक पुरुष थे, बहुत बार मल्लीनाथ महिला थी, नहीं पुरुष थी, महिला थी, खुद एक पुरुष थे। और नटंगी होने लगी, तो ने कहा जाओ तो अंदर रखो, हमने नहीं रखे, जाओ। अच्छा, इसके बाद ये दिगंबर वाले कह रहे हैं कि अगर आपको जैन धर्म में आना है तो आपको विवाहित नहीं होना है, क्योंकि महावीर स्वामी भी विवाहित नहीं थे। और श्वेतांबर वाले कह रहे हैं ना 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 बउआ वो विवाहित थे। तो फिर भाई यही कुछ विवाद भी कह सकते हैं हम, और कई समानताएं भी असमानताएं भी थी दोनों में। तो आपको श्वेतांबर दिगंबर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब हम जैन संगीतियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, यही दो ही जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति 320 ईसा पूर्व में हुई थी, द्वितीय जैन संगीति सीधे 6ठी शताब्दी में हुई थी, 900 साल बाद। और ये बहुत बड़ा कारण था जैन धर्म के ज़्यादा समय तक न चलने का। भाई 900 साल का भला कोई गैप लेता है? भाई 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, सीधा 900 साल ले लिया। जैसे बौद्ध धर्म में ज़्यादा समय गैप नहीं लिया गया, इसीलिए लंबे समय चली। सीधे 483, फिर 100 साल बाद 383, फिर सीधे 255, पहले सदी, मतलब थोड़ा 10-50 साल के बाद 150 साल के बाद गैप लेने के बाद संगीति करी जा रही है। लेकिन यहाँ पर पूरे 900 साल का गैप लिया गया है। अच्छा, फिलहाल ये जो पहली संगीति थी पाटलिपुत्र में, द्वितीय वल्लभी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में है। और प्रथम संगीति के अध्यक्ष स्थूलबाहु, द्वितीय के श्रवण। अच्छा, जो प्रथम जैन संगीति थी इसमें भद्रबाहु ने 12 अंग की रचना करी, और द्वितीय में जो बाकी लोग सम्मेलन पूरा आया था, मतलब जो बाकी जैन भिक्षु थे, उन्होंने सबने मिलकर 12 उपांग की रचना कर दी। 12 उपांग की रचना कर दी। अच्छा, जो ये भद्रबाहु थे, इसने कल्प सूत्र नाम की पुस्तक लिखी। कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का विस्तृत वर्णन, जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं उनके सबके जीवन का विस्तृत वर्णन है कल्प सूत्र में। अच्छा, इसके बाद कुछ प्रमुख पुस्तक भी हैं, जैसे कि 12 अंग, उपांग, 14 पूर्वा। हम आपको 12 अंग बता चुके हैं, उपांग बता चुके हैं, 14 पूर्वा बता चुके हैं। महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन। आचार्यांग सूत्र में जो जैन धर्म में भिक्षुक थे उनका नियम कायदा कैसा होगा, यानी जैसे हमारा भी नियम होता है, हम सुबह उठेंगे तुरंत स्कूल जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे स्कूल जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो एक नियम होता है। उसी तरीके से जैन धर्म में जो नियम कायदे होते हैं वो सब आचार्यांग सूत्र में लिखे गए हैं। भगवती सूत्र, इसमें जैन महावीर स्वामी के जीवन के बारे में लिखा गया है। न्याय धम्म कहा सूत्र, शिक्षा का संकलन है इसमें, मतलब महावीर स्वामी की जितनी भी शिक्षाएं उन्होंने दी उन सबका संकलन न्याय धम्म कहा सूत्र में है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम जैन धर्म के कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। देखिए, हाथी सिंह मंदिर ये गुजरात में है, गुजरात। जल मंदिर पावापुरी में है। पावापुरी ये बिहार में पड़ता है, आपको बता चुके हैं, इसलिए महावीर स्वामी ने अपना देह छोड़ दिया था, निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। खजुराहो में बाहुबली मंदिर
का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये किस राजा ने, मतलब ये मंदिर आप जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे आपको मंदिर सारे याद हो जाएंगे। जैन धर्म में ये भी पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से लोग जैन धर्म मानते थे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे आपको 75 नाम याद आएंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अजातशत्रु वही पढ़ेंगे, बिंबिसार आगे पढ़ेंगे, उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, आपको उससे पहले बता चुके हैं। तो बहुत से आगे पढ़ेंगे, आपको सब याद हो जाएगा एकदम कंठस्थ। चंदेल शासकों ने कराया था। माउंट आबू मंदिर का निर्माण जो कि राजस्थान में है, ये माउंट आबू पर्वत पर है। इसका निर्माण विमल शाह था। विमल शाह के 2 सामंत थे, वस्तुपाल एवं तेजपाल ने माउंट आबू मंदिर का निर्माण कराया था। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण ये कर्नाटक में है, इसका निर्माण चामुंड शासकों ने कराया था। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तो फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में डीप से जितने भी हमें नॉलेज लेनी चाहिए उतने हम टोटली नॉलेज ले लेंगे। तो फिर हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।